बिजली से रिलेटेड कोई समस्या होगा हम बिजली विभाग ऑफिस आएंगे, ना कि हम डीसी कार्यालय जाएंगे। और एक सप्ताह का चेतावनी देकर जा रहा हूँ, अगर एक सप्ताह में यहाँ की मेंटेनेंस काम सही तरीका से नहीं किया जाएगा तो इसी प्रांगण में अनिश्चितकालीन अनशन में बैठेंगे जब तक बिजली नहीं सुधरेगा। बात हुआ और क्या कुछ यहाँ पर अभी निर्णय लिया गया? पूरा जिला परेशान है बिजली को लेकर के। देखिए, बिजली जो कल का जो फीटर तीन का जो प्रॉब्लम था, एक तो रात भर बिजली सही ढंग से नहीं मिला, फिर उसके बाद जो है अचानक 10 बजे से लेकर लगभग 10 बजे रात तक डिस्टर्ब रहा, मतलब रात भर डिस्टर्ब रहा बिजली। तो उसी सिलसिले में बात करने के लिए आए कि आप जो है बिजली का जो मेंटेनेंस के काम करते हैं एक शेड्यूल बनाइए, एक तरीका से काम कीजिए। किसी भी ट्रांसफार्मर में आप तकनीकी रूप से देखा जाए, अगर कल जैसे कि आप हाई शुगर ट्रांसफार्मर जल गया था तो फीटर 1 का सभी लाइनें बंद हो गई थी। अगर हर ट्रांसफार्मर में AB स्विच रहेगा, कनेक्ट रहेगा, तो उसी ट्रांसफार्मर का लाइन कटा जाएगा, बाकी सब चालू रहेगा। तो ये तकनीकी रूप से पूरा कमज़ोर है। आप स्मार्ट मीटर लगाने की बात करते हैं और स्मार्ट बिजली व्यवस्था नहीं है। पहले आप स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बिजली व्यवस्था दीजिए और आपके हर सुविधा को लोग यहाँ तैयार है लेने के लिए। रूरल एरिया से अधिक शहरी क्षेत्र के लोग पैसा देते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ भी आपको बहुत बुरा स्थिति बिजली का मिलेगा। आप चलिए बगल में मालनी गाँव चले जाइए, कनवारा फीडर में, वहाँ के लोगों से पूछिएगा तो आए दिन लोग परेशान हैं बिजली के लेकर। लोड सेटिंग का टेंशन होता है। जब लोड सेटिंग जब चलता है उसके बाद क्या किया, कहीं फ्यूज कॉल के लिए बिजली काट दिया, कहीं तार गिर गया है, कहीं केबल में आग लग गया है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो तकनीकी रूप से विभाग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। कई बार हमने बोला, कांग्रेस ऑफिस के सामने एक ट्रांसफार्मर है, मैंने खुद इन साहब को, इनको अधिकारी को फ़ोन किया था कि एक रबड़ बूस कट गया, जो जिससे कि ट्रांसफार्मर का तेल चूता है, मात्र उस रबड़ चेंज कर दिया था तो अभी तक तेल चू रहा। किसी दिन आग लग जाएगा उस ट्रांसफार्मर में। तो तकनीकी रूप से मजबूत नहीं है और बिजली व्यवस्था को तंदुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और स्मार्ट मीटर की बात करते हैं। अगर हम बोलने जाएंगे तो मुझे धमकी मिलेगा कि आपके ऊपर FIR कर देंगे। तो सुन लीजिए, 1000 FIR कर दीजिए, हम FIR लेने को तैयार हैं। और इसी प्रांगण में धरना देने के लिए आए थे, लेकिन मैं इंसान हूँ, इन लोगों का भी मजबूरी समझता हूँ। ये लोग भी चाहते हैं कि बिजली व्यवस्था तंदुरुस्त रहे, लेकिन व्यवस्था को सही करने के लिए पहले आप सही होइए। स्वतः लोग व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं। लोड पर्याप्त मिल रहा है, फिर भी बिजली अभी देखिए 2 दिनों से परेशान हो। रात में 17 मेगावाट बिजली था, 17 मेगावाट में शटडाउन कई बार लिया गया। अभी सुबह फुल लोड हुआ है, फुल सप्लाई है। तो हम लोग को बिजली के लेकर आज से आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आज से कोटा जिला परेशान नहीं है, कई वर्ष से परेशान है, कई साल से, कई बार से मेंटेनेंस का काम किया जाता है। गर्मी आते ही मेंटेनेंस की, और जिस दिन अधिक गर्मी रहेगा उसी दिन कहीं ना कहीं पोल तार का काम किया जाता है। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप मेंटेनेंस का काम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन टाइम दीजिए कि आप 10 बजे से लेकर 3 बजे तक काम कीजिए। आपने बताया था कि हम 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक काम करेंगे, लेकिन क्या 7 बजे शाम तक काम हुआ? रात के 12 बजे तक लोग परेशान हैं। एक ग्रुप के माध्यम से आपका मदद करते हैं कि आपको लोगों को तक सही सूचना पहुँच जाता है। आप एक रखे हैं कि जो पब्लिक शिकायत करता है, एक मोबाइल रखें। उपभोक्ताओं की संख्या देखिए कितना है, आप कम से कम 2 मोबाइल रखिए ताकि लोगों की बातों को सुने। कहीं तार गिरता है, अगर ग्रुप नहीं रहे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ तार गिरा है, कहाँ आग लगा है। तो हम लोग, पब्लिक आपको कवरेज करती है, करना चाहती है, आपका हर चीज़ को वो सुनेगी। स्मार्ट मीटर अगर लगेगा, स्मार्ट मीटर सही है, आप उसको पब्लिक को जानकारी दीजिए कि स्मार्ट मीटर लगाने से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। अगर बच्चू झा गलत बयान देता है तो बच्चू झा को समझाइए, बताइए पब्लिक को कि पब्लिक बच्चू झा गलत बोल रहा है, ये जगह सही बोल रहा है। इस सब बातों को आप ही क्लियर कीजिएगा। हम बिजली से रिलेटेड कोई समस्या होगा हम बिजली विभाग ऑफिस आएंगे, ना कि हम डीसी कार्यालय जाएंगे। यही सही बातें हैं। आज मैं इन लोगों की बातों पर ध्यान रखते हुए और एक सप्ताह का चेतावनी देकर जा रहा हूँ। अगर एक सप्ताह में यहाँ की मेंटेनेंस काम सही तरीका से नहीं किया जाएगा तो इसी प्रांगण में अनिश्चितकालीन अनशन में बैठेंगे जब तक बिजली नहीं सुधरेगा।